बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू अलीज़ उमर विलेज व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। शुक्र अल्लाह पाक का, हम भी बिल्कुल ठीक है। और माशाल्लाह से टोमेटो कटिंग स्टार्ट की हुई थी। मैंने लंच की तैयारी कर रहे थे, मैं भी और सिस्टर भी, हम दोनों किचन में मौजूद थे। और ये था कि गपशप में हमारा टाइम अच्छा गुजर रहा था, हमें पता ही नहीं चल रहा था। नाश्ता भी हमने इसी तरह बनाया, मिलजुल के काम करने से ये होता है कि एक तो काम जल्दी हो जाता है और साथ में आपकी गपशप जो होती है ना, वो आपको फ्रेश रखती है, काम की थकावट नहीं होने देती। क्योंकि यहाँ पर जब अपने घर में मैं होती हूँ, यही होता है कि एक मैं अकेली होती हूँ और दूसरा काम बहुत ज़्यादा होता है। साथ में गपशप ना हो तो फिर काम बहुत ज़्यादा लगता है और बोरिंग लगता है। तो काम के साथ हमारी चाय भी चल रही थी। चाय के बगैर तो हर काम है अधूरा। और साथ में हम लोगों ने बच्चों के लिए मिल्क शेक रेडी कर लिया था बनाना का, क्योंकि वो तो चाय नहीं पीते, मिल्क शेक उनको चाहिए होता है। नाश्ते के कुछ देर बाद उनको भूख लग जाती है, क्योंकि नाश्ता अच्छे से बच्चे बिल्कुल नहीं करते हैं, बल्कि करते ही नहीं हैं। शौक़ होता है एलिज़े को भी, उमर को भी, सब बच्चों को यही कि पराठा खाना है, ये खाना है, वो खाना है, बनवा लेते हैं लेकिन खाते नहीं हैं। तो इसलिए मोस्टली मैं तो उनके लिए यही करती हूँ कि दही में रात की बची हुई जो रोटी होती है वो ग्राइंड कर देती हूँ। ख़ास तौर पर तंदूर की जो रोटी होती है उसकी तासीर ठंडी होती है। तो गर्मियों में तो ये हमारी अम्मी भी हमें इसी तरह देती थी और मैं भी उनको इसी तरह देती हूँ, तो एक अच्छी चीज़ होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो चीज़ आप स्पून से उनको खिला लेते हैं वो थोड़ा जल्दी भी खा लेते हैं। चबाने वाली चीज़ पे वो बैठे ही बैठे रहते हैं। रोटी ठंडी हो जाती है, पराठा ठंडा हो जाता है और फिर वो उनसे चबाया भी नहीं जाता। तो ये अच्छा काम होता है कि उनको रात की बची हुई रोटी में अच्छे से दही में ग्राइंड कर देती थी तीनों को। यहाँ पर रूटीन कुछ मुख्तलिफ हुई थी, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे गाँव में तो वाफर मिकदार में दूध, दही ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन शहरों में इस तरह नहीं होता। इसी वजह से तो हम शहर से भाग आए थे, क्योंकि वहाँ पर दूध अच्छी मिकदार में नहीं मिल रहा था। मोस्टली 1.5 केजी सुपर नहीं मिलता था। और उमर अलीज़े बिलाल तीनों को दूध बहुत पसंद था, तो इस वजह से हम लोग भाग गए थे और हमने सोचा कि हम यहीं पे स्टे करते हैं। गाँव के यही तो फ़ायदे हैं, चिकन, दूध, दही, इसके अलावा एग्स वगैरह। जो ये सहूलियात हों तो फिर क्या चाहिए आपको। इसी वजह से जो है ना फ़ायदा हम हासिल करते थे। और हम लोगों ने विलेज में रहना ही पसंद किया। यहाँ पर सिटी में अभी इसी तरह था, क्योंकि बाजी की तरफ भी इतनी नहीं मिल रही थी दही वगैरह, दूध वगैरह। तो फिर ये होता था कि जो शौक़ से खा लेती थी बस ठीक है, छोड़ देती थी। घर में तो पकड़ के मैं उनको जब तक सारा फिनिश नहीं करवाती थी, खुद भी सुकून मुझे नहीं आता था। यहाँ पर ये होता था कि जो 3-4 नवाले उन्होंने ले लिए, बस ले लिए। उसके बाद ये हुआ कि मिल्क शेक वगैरह दे दिया, उससे थोड़ा-सा पेट उनका फुल हो जाता था। साथ में हम लोग अपना काम भी कर रहे थे। वो किचन में थी तो मैं रूम में आ गई, रूम को सेट करना था। अभी एलिज़े की जो है ना वो दोबारा से उसको नींद ही आ रही थी, थोड़ी-थोड़ी देर के बाद वो लेट रही थी। बिलाल उसको जगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मूड में थी, इतने जल्दी जाग नहीं रही थी। तो आज हमने मिक्स सब्ज़ी बनानी थी, क्योंकि बच्चों को भी यही पसंद है, मिक्स सब्ज़ी वगैरह। आलू हो तो हर चीज़ पसंद होती है उन्हें, तो वो भी हम मिल के बना रहे थे। साथ में फिर हमने सफाई भी करनी थी, किचन की भी सफाई की, घर की भी सफाई की। लेकिन मेन काम था सालन, वो अगर टाइम पे बन जाए तो फिर रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि सालन थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है। तो माशाल्लाह से हमारी जो ग्रेवी थी वो अच्छे से तैयार हो रही थी। और सालन में जब तक अच्छे से भुनाई ना हो, कच्चापन अगर थोड़ा सा भी महसूस हो ना, तो बस फिर आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। और ये होता है कि फिर जब खाना कोई सही से ना खाए और तारीफ़ ना करे तो आपकी मेहनत बेकार है। बहुत मेहनत के साथ जो है ना सालन बनाना पड़ता है। सब्जियों की अच्छे से धुलाई कर रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था जैसे डस्ट डस्ट सी फील हो रही थी। जो भी सब्ज़ी है ना, अगर बनाने लगो तो उसको अच्छे से वॉश करना चाहिए। वॉश ना हो तो सारी डस्ट जो होती है ना वो रह जाती है, मट्टी मट्टी सी। और पता नहीं क्या कुछ था आलूओं के ऊपर, जो बड़ी मुश्किल से साफ़ किया। फिर ये था कि अ, अच्छे से जब सफाई करो तो हो ही जाता है कुछ ना कुछ। तो ये साथ में सालन बन रहा था, साथ में बाकी रूटीन के काम भी चल रहे थे। साथ मशीन लगी हुई थी, मशीन पे हम लोग कपड़े भी धो रहे थे बच्चों के। ये आज का दिन मेरा इधर लास्ट डे था, क्योंकि हम लोगों ने कल चले जाना था। कुछ खुशी थी कि अम्मी से मुलाकात होनी थी काफ़ी टाइम के बाद, मतलब कि 1 ईयर के बाद मैंने जाना था उनकी तरफ। और कुछ ये था कि अपनी कॉलोनी को छोड़ने का दिल नहीं करता। बहुत अटैचमेंट सी है इस कॉलोनी के साथ, क्योंकि मैंने बताया था हमारा बचपन यहीं गुजरा था। शादी के बाद हम यहाँ से गए थे, और पहले तो सारी ज़िंदगी समझे कि प्रेप से लेके बीएससी तक मैं यहीं पे थी। और उसके बाद फिर शादी हुई, और शादी के बाद हम यहाँ से गए, फिर भी आते रहे, क्योंकि अब्बू की रिटायरमेंट हुई थी तकरीबन आज से 2 ढाई साल पहले। उस टाइम तक हम लोग यहीं पे थे, और अब उसके बाद फिर सरगोदा वाली साइड पे चले गए। तो थोड़ी एक्साइटमेंट भी थी कि बस अब जाना है। शाम में कुछ देर के लिए वॉक पे निकले थे, क्योंकि बच्चों को शौक़ हो रहा था कि पार्क वाली साइड पे चलते हैं। बाकी बच्चों को इतना शौक़ नहीं हो रहा था, बिलाल को बहुत ज़्यादा शौक़ हो रहा था, क्योंकि वो जो है ना बहुत एक्साइटेड हो रहा था और वापस घर जाना भी नहीं चाह रहा था। इसकी चाल से ही पता चल रहा है कि वो कितना खुश था।
यही होता है कि बच्चे बाहर निकलते हैं कुछ देर के लिए तो खुश हो जाते हैं, घर में बंद रह के ना तंग पड़ जाते हैं। और गांव में तो ये होता है कि मोस्टली ये लोग बाहर ही घूमते रहते थे बाबा के साथ, दादा अब्बू के साथ। तो ये कि यहाँ पर कॉलोनी में आके कुछ इसकी रूटीन बदली हुई थी। कुछ दिन इसने काफ़ी तंग किया, दादा अब्बू को मिस कर रहा था, लेकिन ये था कि फिर कुछ दिन के बाद आदी हो गया था। दानी के साथ, दानी इसको बाहर ले जाता था तो ये खुश होता था। मोटरसाइकिल का इतना ज़्यादा शौक हुआ था इसको कि बस उससे तो हटता ही नहीं था। और सिर्फ वहाँ तक नहीं, घर आकर भी इसको जो है ना ये शौक इसका रहा है। और जो है ना ये हटता नहीं था। घर पे आकर भी इसने बाइक को बहुत ज़्यादा मिस किया है। तो कुछ ये था कि किसी टाइम पे स्टोर पे चला गया, मार्केट चला गया, कुछ ना कुछ ले लिया तो उससे ये खुश हो जाता था। बस हमारे अब जाने का भी टाइम करीब था, क्योंकि वैसे तो पता ही नहीं चला, 1 वीक हम लोग रहे थे, लेकिन बिल्कुल पता ही नहीं चला कि कैसे टाइम गुजरा। ऐसा ही होता है जब आप लोग जहाँ खुश रहते हो वहाँ टाइम गुजरने का एहसास ही नहीं होता। लेकिन जाना तो था, क्योंकि सिस्टर की शादी थी और सिस्टर की शादी अटेंड करने ही हम आए थे। और यहाँ पर हमने स्टे कर लिया। स्टे भी हमारा लंबा हो गया, यानी कि 1 वीक का हो गया। ऐसा माइंड नहीं था, यही था कि 2-3 दिन रहेंगे फिर चले जाएंगे। लेकिन बच्चों का इतना दिल लग गया था कि फिर आगे भी जाने को मूड ही नहीं बन रहा था। फिर यही हुआ कि 1 वीक के बाद हमने जाना था। तो आज लास्ट डे था, इसलिए बच्चों को थोड़ा सा घुमाने के लिए हम लोग बाहर ले गए थे। और कुछ ये भी खुश हो गए थे, अच्छा लगा इनको भी, एंजॉय किया उन्होंने भी। और मेरे अपनी एक पर्सनली जो अटैचमेंट थी वो तो बस इस कॉलोनी के साथ है ही है ना। फिर नेक्स्ट डे हम लोग तकरीबन 12-1 बजे के बाद निकले, और ये हमारी वो कॉलोनी है जहाँ जिसको आज हमने अलविदा कहना था। और फिर इंशाल्लाह फिर ज़िंदगी हुई तो आते जाते रहेंगे, लेकिन एक दफ़ा तो बस जब बाहर की तरफ निकले हैं तो दिल बंद सा हो रहा था कि बस अल्लाह हाफ़िज़ अब बोल रहे हैं हम आपको। ये वो जगह है जहाँ पर डेली बेसिस पे आना जाना हमारा होता था। डेली बेसिस पे पहले अपने कॉलेज लाइफ, और फिर कुछ टाइम कुछ जॉब की, तो उसका भी ये होता था कि मॉर्निंग में जाना और इवनिंग में वापस आना। तो ये जगह बहुत ज़्यादा दिल को भाती है। तो भाई के साथ हमने वापस जाना था, वापस नहीं जाना था, सरगोदा की तरफ जाना था, यानी कि अब जा रहे थे हम सिस्टर की शादी अटेंड करने भी। वैसे तो 2-3 दिन थे, लेकिन हमारा ये था कि हमने शॉपिंग भी करनी थी, इस वजह से फिर हम कुछ दिन पहले जा रहे थे। और इस चीज़ को एंजॉय भी कर रहे थे। बच्चे मुझसे पूछ भी रहे थे कि ये कौन सी जगह है, तो उनको मैं पूरी हिस्ट्री बता रही थी कि यहाँ यहाँ हम रहते थे, ये बाबा जानी का घर था, और यहाँ पर हम लोग स्कूल पढ़ते थे, कॉलेज पढ़ते थे। और ये चीज़ें जो है ना बस हमें रटी हुई थी। लेकिन बस सफ़र ख़त्म हो गया और फिर हम लोग पहुँच गए घर, और आते साथ हम लोगों ने कुछ तैयारियाँ स्टार्ट कर दी। तैयारियाँ इस तरह की कि मायूं करना था, और उसके लिए हमने डेकोरेशन करनी थी, वो में हम लगे हुए थे सब मिलजुल कर। और काम ज़्यादा था, और हम लोगों का यही था कि रात से ही शुरू कर देते हैं, कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा करते करते हमारा काफ़ी दिन लग गया उस पर। शादी वाले घरों में ये काम ना हो ये तो फिर रौनक ही नहीं है ना। यही था कि कपड़े प्रेस करना स्टार्ट कर दिए, और साथ में प्रेसिंग, साथ में डेकोरेशन का काम, साथ में छोटी मोटी सफाइयाँ, ये सब करते करते काफ़ी दिन लग गए। और ड्यूटीज़ लगी हुई थी, कभी कोई और कभी कोई, क्योंकि एक बंदे का तो ये बस का काम नहीं है। प्रेस करना बहुत मुश्किल काम है। स्पेशली ये जो मौसम था ना, इसमें समझ नहीं आ रही थी कि फैंसी ड्रेसेस होने चाहिए, लॉन कॉटन होनी चाहिए, लेकिन लॉन कॉटन पे तो मज़ा ही नहीं आता ना। शादी में तो फिर लॉन कॉटन नहीं चल सकती, फैंसी होंगी, चाहे जितनी सर्दी हो गर्मी हो, फैंसी नहीं चलना है। तो हमने भी फिर यही किया, किए तो दोनों प्रेस, ताकि मौसम के हिसाब से पहन लेंगे, लेकिन बस वो हमने प्रेस किए हुए लॉन कॉटन के हमारे वहीं के वहीं रह गए, वही फैंसी जो है ना वो चलाए।